वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो आज है 31 दिसंबर, मतलब 2023 का आज है लास्ट दिन। तो जो आज का दिन है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, और वो क्यों होने वाला है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ऋषा के संग धूप में खड़ी हैं, स्वेटर वगैरह पहन के तैयार है, और मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है, और मैं भी बाहर से बैठी हूँ, आराम कर रही हूँ, धूप सेक रही हूँ। तो धूप में बैठने के बाद आज मैं गई अपनी ताई जी के घर। तो ये रहा उनका घर। यहाँ पे हो रहे हैं उनके आंगन में फूल, और ये रही उनकी तुलसी मैया, और यहाँ पे है उनका खेत, एक छोटा सा क्या, ठीक ठाक खेत है। इसमें उन्होंने धनिया वगैरह बो रखा है, और यहाँ पे उन्होंने पानी के बर्तन भर रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या होता है, पानी का नंबर लगता है पाइप लगाने का। तो आज उनका नंबर था, इसलिए इन्होंने इतने सारे बर्तन भर के रखे हैं। तो एक खेत उनके आगे से छोटा सा है, और उनके जो घर से व्यू दिख रहा था वो कुछ इस तरीके का है। नीचे आपको रोड दिखाई दे रही होगी, ये रोड है हमारे वहाँ की, ये सीधे रानी खेत को जाती है, और वो रास्ता दिखाई दे रहा है वो सीधे हमारे घर को आता है ऊपर को। तो उनके घर से व्यू कुछ इस तरीके का है। नीचे जो अंधेरा दिख रहा है वहाँ पे नदी है, और पेड़ों के उससे दिख नहीं रही है। यहाँ पे चीड़ के पेड़ ज़्यादा होते हैं, मतलब चीड़ ही होता है मैं बोलूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चारों तरफ, जहाँ जहाँ दिख रहा होगा आपको चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, और धूप वहाँ चले गई है उतनी दूर, धूप धीरे धीरे जा रही है। और जो दिल्ली में तेज पत्ता इतना महंगा मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा तेज पत्ते का पेड़ है, और इसमें कितने सारे तेज पत्ता के पत्ते हो रहे हैं आप देख सकते हैं। इनको सुखाने के बाद ये काम में आ जाते हैं, मतलब सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं। और ये खेत में उन्होंने लहसुन, धनिया, मेथी, पालक वगैरह बहुत कुछ बो रखा है। जो भी हो रहा है, आज उन्होंने पानी दिया है तो गीला हो रहा है खेत। और उनके घर से जो व्यू है ये कुछ इस तरीके का है। उसके बाद मैं आई आगे देखा तो ऋषा लड़ाई कर रही थी, ये इसकी दीदी है, और ये तो किनारे से बैठी हूँ मौसियाँ, नहीं नहीं दीदी ऐसे लड़ रही है। उठ ऋषु, ये देख, नहीं बाबू नहीं, ऋषु। अच्छा, ये तो पहले उठ जा रही है बेचारी। इधर वाली, इधर कर ले, इधर 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 इधर। रीसा सारे फूल तोड़ के ला रही है, और यहाँ पे गेट के यहाँ पे तोड़ के फेंक दे रही है, और लड़ाई कर रही है। आपने देखा भी, वो लड़ाई कर रही है। और यह है हमारे जो बगल की ताई जी हैं, उनका मकान है जो दिख रहा है, पत्थर वाला, और सामने उनके वॉशरूम है, तो उसके ऊपर उन्होंने रखे हैं कद्दू। वैसे आपको दिख रहे होंगे, ये रखे उन्होंने कद्दू। और ये कद्दू क्या होते हैं, अभी नहीं होते हैं, ये पहले हो जाते हैं, लेकिन सुखा के अभी ये बहुत मीठे होते हैं खाने में। तो उसके बाद मैं घर आई तो देखा मम्मी ने आलू उबाल के रख दिए थे। तो मैंने मम्मी से कहा चलो आप लोग अपना अपना काम कर लो, तो आलू वगैरह मैं छील लूँगी। आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा, और ये तैयारी हम इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आज दिन से ही यहाँ पे लाइट नहीं है, और मम्मी लोग बोल रहे थे कि शायद आज रात में भी लाइट नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोग फटाफट काम वगैरह कर रहे हैं कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं खाना वाना बनाने में। तो इसीलिए मम्मी ने पहले आलू बॉईल करके रख दिए हैं, और मैं इनको छिल के रख देती हूँ। उसके बाद हम बनाएंगे आज ब्रेड पकौड़ा। घर पे ही अपना 31 बनाने वाले हैं, क्योंकि ऋषा के संग तो कहीं जाना आना हो नहीं पाता। और बाकी यहाँ पे अब ऐसी कोई लड़कियाँ हैं भी नहीं। मेरी जो जितनी भी दोस्त लोग थे यहाँ पे, बहनें थी बोलूँगी मैं, उन सब की शादी हो गई हैं, और वो लोग अभी आए ही नहीं है। मैं ही आई हूँ यहाँ पे सर्दियों में, तो इसीलिए हमारा घर पे ही बन रहा है 31। तो देखते हैं, पहले अभी सभी को लाइट का इंतज़ार है। जब तक लाइट नहीं आती तब तक कुछ और काम हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे तब तक हम थोड़ा बहुत काम करके रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू वगैरह छिल के रख दिए हैं, तैयार कर दिया है सब कुछ। अब इंतज़ार है मेरी मम्मी आएगी। तो यहाँ पे मेरी बहन आ गई थी, तो उसने ब्रेड पकौड़ा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मेरी मम्मी भी आ गई है। गैस में हमने चला दिया है तेल। बब्बू ने वहाँ पे, मतलब मेरी बहन ने वहाँ पे
बेसन वगैरह घोल के रख दिया है। ब्रेड वगैरह जो भी यहाँ पे मिला, क्या यहाँ पे ज़्यादा सामान मिलता नहीं है, लेकिन जितना भी सामान मिला तो हमें ये वाली ब्रेड यहाँ पे मिली है। तो ये ब्रेड काट के मम्मी ने तैयार करके रख दिया है। तो यहाँ पे मेरी बहन ने ब्रेड पकौड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लाइट वगैरह अभी भी हमें पता चला है कि आज रात भर लाइट नहीं आने वाली है। तो जो वैसे हमारे पास इमरजेंसी तो रखी है, लेकिन फिर भी उससे उतना कुछ नहीं हो पाएगा। खाना वाना भी सभी कुछ बनाना है, और साथ ही में ऋषा भी है हमारे साथ। तो मम्मी ने कहा बनाते रहो और खाते रहो, उसके बाद भी शाम को खाना बनेगा। तो मेरी बहन ने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले वो बना रही है, फिर गर्मा गर्म वो हमें खिलाएगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी, फिर वो खाएगी। तो ये इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये बनना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। मेरे तो मुंह में देखकर ही पानी भी आ रहा है और मुझे भूख भी लग रही है। मैं इसी टाइम का इंतज़ार कर रही थी। मम्मी कल से बोल रही थी कि हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ये लोग ब्रेड पकौड़ा। तो जो पहला ब्रेड पकौड़ा है वो बेसन में चले गया है, और अब इस तेल भी गर्म हो चुका है हमारा, तो जा चुका है कढ़ाई में। अब ये बने तो मैं खाऊं, लेकिन मेरी मम्मी बोल रही थी जो पहला बनेगा वो मेरी बेटी खाएगी, मतलब ऋषा को दिया जाएगा। तो इंतज़ार है कि कैसा बनता है, टेस्ट में कैसा होता है। देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे मुंह में पानी भी बहुत आ रहा है। तो ये फटाफट बने और हम लोग खाएं। मुझे इसी बात का इंतज़ार है। तो ये पहला ब्रेड पकौड़ा बन चुका है, और वहाँ पे बाकी भी मतलब मेरी बहन तैयारी कर चुकी है कि ये निकले तो हम दूसरा डालें। यहाँ पे यही दिक्कत है कि लाइट वगैरह कभी भी चले जाती है, और मेरे फ़ोन में आज बैटरी भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि एकदम से ऐसे लाइट चली जाएगी। अभी दिन में से गई है लाइट, और अब पता चला है कि आज रात भर लाइट नहीं आने वाली है। तो आज रात थोड़ी दिक्कत भी हो जाएगी। तो इसीलिए हम फटाफट अपना काम कर रहे हैं कि काम। तो ये ब्रेड पकौड़ा बन के हो गया है तैयार, और ये सबसे पहला है, तो ये सबसे पहले ऋषु को मिलेगा, क्योंकि वो घर में सबसे छोटी भी है और हमारे घर की जो लक्ष्मी भी हुई है बोल सकते हैं। तो सबसे पहला ब्रेड पकौड़ा मिलेगा ऋषा को, उसके बाद हमें टेस्ट करने को मिलेगा, तो मैं बताऊंगी कि कैसा बना है। तो ये थोड़ा ठंडा हुआ तो मैंने ऋषा को दिया खाने को, लेकिन ऋषा खुद नहीं खा रही है, मुझे खिला रही है। आप देख सकते हैं, इसे भी बहुत पसंद आ रहा है और बड़े प्यार से खा रही है ऋषु। तो अब मेरी बहन हट गई है पीछे, अब वो बोल रही है मुझे तू बना, तो अब मैं बना रही हूँ। अब मेरा नंबर लग गया है यहाँ पे बनाने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा मैं बनाती हूँ। उसने कुछ बना के रख दिए हैं नीचे, बाकी मेरी अम्मा को हमने दे दिया है। अम्मा अंदर बैठ गई है, अब बाहर हो रहा ठंडा। पहाड़ में यही है, सुबह शाम तो काफ़ी ठंड हो रही है, लेकिन दिन में जब धूप आ रही है तो मौसम ठीक हो जा रहा है। तो अब मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो रात के 7:30 बज गए हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज लाइट नहीं आने वाली, तो आप देख सकते हैं पूरे गांव में अंधेरा हो रखा है। और जो ये लाइटें जल रही हैं ये सोलर लाइटें हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं उन्होंने लगवाई हैं जगह जगह पे। तो सिर्फ वही जलती हुई नज़र आ रही हैं, बाकी देख सकते हैं आप चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। और सामने है रानीखेत, जहाँ से लाइटें दिख रही हैं, और कुछ गाँव हैं जैसे सैनकुड़ा, वलना, ये सारे गांव हैं हमारे आसपास। तो यहाँ लाइट आई हुई है, तो वहाँ पे लाइट दिख रही है दूर दूर गांव में। हमारे गांव में बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, और मैं आई हूँ अपने छत पे, मुझे छत पे भी डर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं जो जो लाइटें जली हैं वो हैं सोलर लाइटें, जो सरकार द्वारा हर गाँव में मिल रही हैं। और बाकी देख सकते हैं रानीखेत कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। वो रहा रानीखेत, और ये रहा ऊपर वलना, और थोड़ा नीचे आने के बाद जो थोड़ी लाइटें दिख रही हैं वो है सैनकुड़ा, और सामने जो गांव दिख रहा है उसे वो है काठचुली। तो यहाँ तो सब जगह लाइट आई है, लेकिन एक हमारे ही गाँव में अंधेरा हुआ है, पता नहीं लाइट क्यों चली गई। तो सुबह के बज गए हैं 8:30, और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है चाय के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।